Hi everyone, welcome back to our maths class. Let's get started. Exercise 12.2. Question number 1. Factorize. First part, a square plus 8a plus 16. a का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर है, तो पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, फिर बीच की टर्म स्प्लिट करेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हम a एंड b की जगह 4 लिखेंगे, तो a प्लस 4 होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। पी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर होता है, और बीच की टर्म स्प्लिट कर दी हमने, तो ये a माइनस वी होल स्क्वायर। a की जगह हम p और b की जगह 5 लिखेंगे, p माइनस 5 होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, 5m का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। बीच की टर्म हमने स्प्लिट करी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 5m एंड b की जगह 3, आंसर आ जाएगा 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, 7y का स्क्वायर और 6z का स्क्वायर। बीच की टर्म स्प्लिट की तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। a की जगह 7y एंड b की जगह 6z, 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। अब हमारा जाएगा x स्क्वायर को, इसको 2x को हम ब्रेक करेंगे। अब हमारा ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह हम 1 लिखेंगे। 4 को एज इट इज़ हमने लिख दिया, और a x माइनस b x माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। ये 11b स्क्वायर, ये 4c स्क्वायर हो गया हमारा। बीच का स्प्लिट कर दिया हमने, तो ये हमारा आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a की जगह हम 11b और b की जगह 4c लिखेंगे हम, a 11b माइनस 4c स्क्वायर। सेवन्थ पार्ट, 1 प्लस एम 1l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसको स्प्लिट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब एक प्लस का है 2lm और एक माइनस का है 4lm, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2lm हो जाएगा इसकी जगह, प्लस एम स्क्वायर एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a की जगह हम l लिखेंगे और b की जगह m, तो l माइनस m होल स्क्वायर। सेवन्थ पार्ट में, a की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसको स्प्लिट करेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ए स्क्वायर की जगह a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर और माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। a को हम लिखेंगे 2p एंड b को लिखेंगे 3q। एक बार प्लस 2p प्लस 3q, एक बार माइनस 2p माइनस 3q। सेकेंड पार्ट, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, कॉमन लिया हमने 7, तो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर और ये 4b का होल स्क्वायर। अब कॉमन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह 3a और b की जगह 4b, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b, और 7 जो हमने ये पहले लिखा था वो हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। थर्ड पार्ट, 49x स्क्वायर माइनस 36 7x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह 7x एंड b की जगह 6, 7x प्लस 6 7x माइनस 6। फोर्थ पार्ट, 116x की पावर 5 एंड
एक्स क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 16x² माइनस 144, एक्स क्यूब एज इट इज़ और 16 4x का होल स्क्वायर और ये 12 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए की जगह हम लिखेंगे 4x एंड बी की जगह हम लिखेंगे 12। तो 6x³ इक्वल टू 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट ax² प्लस बी एक्स, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में लग गया ax प्लस बी। सेकेंड पार्ट 7p² प्लस 21q², 7 हमने कॉमन लिया तो p² प्लस 3q² रह गया। नेक्स्ट थर्ड में 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², अब 2x कॉमन लेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² ब्रैकेट में रह गया। नाउ फोर्थ पार्ट am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब इसमें से हम पहले दो में से m² कॉमन लेंगे, a प्लस b रह गया, और फिर n² कॉमन लेंगे तो इसमें भी a प्लस बी कॉमन रह जाएगा। b प्लस a या a प्लस बी एक ही बात है, तो हमने a प्लस बी लिख दिया दोनों में। a प्लस बी कॉमन है, अंदर रह जाएगा ब्रैकेट में m² प्लस n²। नाउ फिफ्थ पार्ट lm प्लस l प्लस m प्लस l, अब इसमें से l कॉमन लिया m प्लस 1 रह गया, इसमें से 1 कॉमन लिया m प्लस 1 रह गया। m प्लस 1 दोनों में सेम है तो वो कॉमन ले लिया हमने, अंदर आ जाएगा l प्लस 1। नाउ सिक्स्थ पार्ट y प्लस z 9y प्लस z, अब y प्लस z दोनों में कॉमन है तो y प्लस z हमने कॉमन ले लिया बाहर और ब्रैकेट में रह गया y प्लस 9। नाउ सेवन्थ पार्ट 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, अब इसमें पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे हम। तो 5y कॉमन रह गया, अंदर रह गया y माइनस 4, इनमें से हमने 2z कॉमन लिया तो माइनस 4 प्लस y माइनस 4 या माइनस 4y एक ही बात है, तो y माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 5y प्लस 2z। नाउ एट्थ पार्ट 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, अब इसमें पहले इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, 2a हमने कॉमन लिया तो 5b प्लस 2 ये ब्रैकेट में रह गया, यहाँ पे 5b प्लस 2 है तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब 5b प्लस 2 दोनों में सेम आ गया तो 5b प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2a प्लस 1। नाउ नाइन्थ पार्ट 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, अब इन दोनों में से हम पहले कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग से हम कॉमन लेंगे। 2y कॉमन लिया 3x माइनस 2, इसमें से माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस 3x, ये सेम ही है तो हमने इसको आगे पीछे कर दिया 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 दोनों में सेम है वो हमने कॉमन ले लिया, 2y माइनस 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार लिखेंगे a को a स्क्वायर और b को b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे हम। अब हम ये माइनस वाला अगेन सॉल्व करेंगे, पहले प्लस वाला एज इट इज़ लिख दिया, माइनस वाले को सॉल्व किया तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। सेकेंड पार्ट p की पावर 4 माइनस 81, 81 मीन्स 3 की पावर 4, तो p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, a की जगह p स्क्वायर और b की जगह 3 का स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, माइनस वाले को दोबारा सॉल्व करेंगे हम, पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं एज इट इज़, p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और a प्लस 3 और p प्लस 3 और p माइनस 3। नाउ थर्ड पार्ट x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स एक बार प्लस कर देंगे इनको हम, फिर आगे दोबारा माइनस कर देंगे उसको, माइनस वाले को हम दोबारा सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस वाई प्लस जेड और एक बार माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस, और इधर का हम एज इट इज़ उतार देंगे। फोर्थ पार्ट, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन हम। अब एक बार प्लस करेंगे हम और एक बार माइनस कर देंगे हम। अब एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर को दोबारा खोल लेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया और ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब माइनस वाले को हम अगेन खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड। अब ये 2x माइनस जेड हो गया और ये ब्रैकेट हम इसको खोलेंगे x माइनस एक्स प्लस जेड। अब x से x कट गया तो यहाँ पे रह गया 2x माइनस जेड और z। अब फाइनल आंसर हो जाएगा z अगेन 2x माइनस जेड और ब्रैकेट में आगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट, ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये एज इट इज़ और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म हम देखेंगे, इनके फैक्टर करेंगे हम, 1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब प्लस है तो प्लस करने के बाद हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि मिडिल टर्म आए, यानी कि 6 आए। तो 2 टू ज़ा 4 करा हमने प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो हम 4p और 6p लिख सकते हैं हम इसकी जगह, 6p की जगह 4p प्लस 2p सॉरी, और फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब इन दोनों में से एक नंबर कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेंगे। अब इसमें p कॉमन है तो p प्लस 4 आ गया, इसमें 2 कॉमन है तो p प्लस 4 आ गया। अगेन दोनों में p प्लस 4 है तो p प्लस 4 ही हम कॉमन लेंगे, तो अंदर आ जाएगा p प्लस 2। नाउ सेकेंड पार्ट में क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देखो हम, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको स्प्लिट कर दिया, प्लस है तो प्लस करने के बाद माइनस 10 आना चाहिए, 3 प्लस 7 10 हो गया, तो माइनस 7q माइनस 3q। लास्ट और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब इनमें से कॉमन लेंगे और लास्ट के दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, q कॉमन लिया तो q माइनस 7 और माइनस 3 कॉमन लिया तो q माइनस 7। q माइनस 7 अगेन दोनों में सेम है तो q माइनस 7 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा q माइनस 3। नाउ थर्ड पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हम ले लेंगे, 1 इंटू 16 के फैक्टर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब माइनस है तो अरेंज इस तरह से करेंगे, माइनस करने के बाद 6 आए, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 माइनस 2, तो हम 8p और 6p लेंगे। लास्ट और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे हम। इनमें से हम दो में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। p कॉमन लिया तो p प्लस 8, माइनस 2 कॉमन लिया तो p प्लस 8, अगेन p प्लस 8 कॉमन और p माइनस 2 आंसर हो जाएगा।